दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए दोस्तों। और सब भाई साहब क्या हाल चाल है। आप सभी ने पिछली वीडियो में तो देखा ही था क्या हुआ, क्या निकला, क्या कैसे हुआ। इस चीज़ को तो मैं पहले से ही बयां करता हूँ कि देखिए भाई, सजग रहिए और चौकन्ना रहिए। अभी बीच में आए थे ना बड़े साहब मोदी जी कनाडा वाले, वो देखिए क्या क्या कह के गए। आप देखबे कि ये ना, तो ये सब सिस्टम है भाई। अभी उन्होंने बोला ना अभी कुछ नहीं होना है, आप पैकुलेशन में रहिए, पैकुलेशन मत फैलाइए। बहुत से लोग पैकुलेशन फैला रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए। बताइए यहाँ पर कौन पैकुलेशन फैला रहा है? ये चीज़ों को तो आप सभी लोग देख रहे हैं, पैकुलेशन कौन फैला रहा है बताइए। आज ये हुआ, आज वो हुआ, आप चिंता मत करिए, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप एकदम जो है ना कि फ्री रहिए, बस मिलने वाला है, सिस्टम हिलने वाला है, सबका जो है गरीबी जाने वाला है। यूँ कहे कि हाँ गरीबी जाने वाला है, अमीरी आने वाला है। तो ये सब सिस्टम है। ये कंपनी, दुनिया में कोई भी कंपनी हो, कोई अपने जेब से कुछ देगा नहीं मेरे भाई। जब तक आपका कुछ लेगा नहीं तब तक दोबारा देगा नहीं, इस चीज़ को मान के चलिए। बाकी तो भाई इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन जो सिस्टम की बात है, जो सिस्टम में चल रहा है, वो सिस्टम को होना चाहिए ना, तो अभी हो नहीं रहा है। जो मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है, जो चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए बढ़ नहीं रहा है। तो इसके बारे में हम सब क्या सोचें, क्या कहा जाए बताइए। किसी को कुछ कहने लायक है? अगर कहो तो लोग कहेंगे भाई आप बहुत बोलते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आप नए नए हैं, आप मत बोलिए। भाई नया पुरान की यहाँ कोई बात नहीं है भाई, पॉइंट वाली बात है ना मेरे भाई। आखिर सबकी ज़िंदगी वाली बात है, ज़िंदगी की बात है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ, चाहे फाउंडर के साथ गलत होगा, तो दुनिया में कोई भी आदमी रहेगा सब बोलेगा भाई आप गलत क्या है सही क्या है। इस चीज़ को तो आप देख रहे हैं भली भांति, हो क्या रहा है इस चीज़ को आप समझ रहे हैं भली भांति, देख भी रहे हैं कि अपडेट के नाम पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ मिलना चाहिए, अब तक जो कुछ हो जाना चाहिए था वो चीज़ें यहाँ पे डिले हो रहा है। भाई काम का क्या प्रेशर है यार, आप कुछ आके बोलो तब ना समझ में आता है। काम ठीक है, मैं मानता हूँ आपका वेबसाइट है, नहीं हो रहा है, ये है वो है फलाना ढिमका। अब आपके पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इसके बारे में किसी को पता है बताइए। फाउंडर सब तो अंधेरे में है ना, पर्दे के पीछे है ना, उनको पर्दे के पीछे क्या दिखाई देगा? सब फाउंडर के आंख पे तो पट्टी बनी है, देखेगा क्या? सुन सकता है, देख नहीं सकता है, बस महसूस कर सकता है कि ये आया वो हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। ठीक है, आपने बोला कि केवाईसी वेरिफिकेशन और इम्पोर्टेड मैसेज जल्दी केवाईसी वेरिफिकेशन होने वाला है, सिस्टम होने वाला है। तो बताइए केवाईसी की प्रक्रिया को अभी इन्होंने चालू नहीं किया और हल्ला मार दुनिया भर का हो रहा है। दूसरी बात, ईमेल आईडी को आप करिए जल्दी जो है कि आप एक्टिवेट रहिए और विक्ट्री विद दैश में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ये भी हो रहा है, लेकिन भाई जो मैसेजवा नहीं आ रहा है, इनवैलिड बता रहा है, उसका क्या होगा? अब आप बताइए। बहुत से लोग हैं हमको मैसेज करते हैं भैया इनवैलिड हो रहा है, कैसे क्या होगा वो होगा। तो भैया हम तो यही बोलेंगे आप सभी लोग नई ईमेल आईडी बनाओ, फिर से नया ज्वाइनिंग करो, तो वहाँ पर आप घोषित हो जाओगे ना कि भैया आप नए हो, नई ज्वाइन किए हो, पिछला क्या था ये मैं नहीं जानता हूँ, बस नए हैं तो नए हैं। तब आप बताइए, अपना मेंबरशिप बढ़ाने के लिए बहुत से लोग ने नई ईमेल आईडी, नई जीमेल आईडी पे काम करना चालू कर दिया। नए लोगों को जोड़ने की तो छोड़ दीजिए, बहुत से लोगों को अंड बंड इधर उधर करके जोड़ना चालू कर दिया। उससे क्या लाभ हो जाएगा भाई बताइए? कोई लाभ है? जब लाभ होगा देखा जाएगा। जो मेन लाभ था वहाँ तो आप करा ही नहीं रहे हो। जो पहले का पैसा फांसा है, विड्रॉल रुका हुआ है, उसका तो आप दिखाई नहीं दे रहा है, दे ही नहीं रहे हो। तो बताइए नए चीज़ पे कैसे लोग विश्वास करें? अगर हम नए पर्सन को लेके आएंगे तो सामने वाला बंदा पूछेगा ना भैया ये क्या चीज़ है, तो उसको कैसे बयां किया जाए, क्या दिखाया जाए? खाली मिस्टर एस मुफारिस सर का फ़ोटो दिखाया जाए कि विक्ट्री विद दैश में यही दिख रहे हैं, ज्वाइन कराया जाए? बताइए। तो ये सब प्रक्रिया है सर, आप इसको जल्द से जल्द चालू करें ताकि हम सब का जो सिस्टम है, पेंडिंग विड्रॉल है, संबंधित पैसा है, कुछ आमदनी आने लगे। बताइए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है साला, हम लोग जो है कि इसी में उलझे पड़े हैं और अभी तक कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। महंगाई गांड पे एकदम चपी हुई है, किसी का कुछ हो नहीं रहा है।
इंसान को जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो बताइए कब तक किस तरह ईमेल आईडी को जीमेल आईडी में एक्टिवेट करता रहेगा। महंगाई चापी हुई है ना बड़े भाई, आप इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं? बस फाउंडर सब ये लगे रहिए, फाउंडर सब एक्टिवेट करिए, आप देखते रहिए, धैर्य रखिए। कैसे धैर्य रखा जाए? कुछ देना चालू करिए, फुल धैर्य है। कुछ मिलना चालू करेगा, एकदम धैर्य है। आप कुछ देंगे तो पता चलेगा ना कि हाँ ये चीज़ इससे लाभ हुई है। आप जब लाभ नहीं कराएंगे तो हम सब क्या समझेंगे, कैसे लाभ होगा? दुकान खोल कर बैठना बहादुरी नहीं है मेरे भाई, दुकान को चलाना बहादुरी। जब आप दुकान में माल नहीं रखोगे, दुकान में आप एक्टिवेट नहीं रहोगे, आप खुद के कारीगर नहीं रहोगे, तब तक आप किसी के भरोसे आप दुकान कुछ कर नहीं सकते। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो लाइफ की अपॉर्चुनिटी ऐसे चेंज होती है मेरे भाई, जब खुद पे डिपेंड रहोगे तब, जब आप आगे बढ़ने दोगे तब ना। जब आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराई, जब आपने अभी तक ट्रेनिंग नहीं दिलवाई, जब आपने अभी तक जो मैं बोला था कि एक बाई 1 10 करके सीरियल बाई से आप अगर केवाईसी करवाने चालू कर देते या फिर ट्रेनिंग दिलाने चालू कर देते, तभी आदमी का मनोबल बढ़ जाता है कि चलो भाई एक दूसरे के प्रति हम सब सीख लेते। ये चीज़ मैंने पहले ही बोल दिया था। तो जब लाइफ चेंज की बात आप लोग करते हैं, लाइफ कैसे चेंज होगा? इससे चेंज होगा, बैठे रहिए घर पे, मोदी जी का वेट करिए। जब भूखमरिया का शिकार हो जाए तब बैठे रहिए, जब आदमी आ जाए औकात पे तब बैठे रहिए, जब आदमी के पास भीख मांगने की नौबत आ जाए तब बैठे रहिए। और बड़ा आदमी बड़ा होता चला जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है, आने वाले कल में और गरीब होता चला जाएगा। जब गरीब आदमी को आप नहीं समझेंगे मिस्टर है सर, तो बताइए तीसरा कौन समझने वाला है? फाउंडर सब क्या है? गरीबे हैं ना, इसमें अमीर भी हैं। जो अमीर उनको टेंशन नहीं है, जो गरीब उनकी प्रॉब्लम को तो आप समझिए क्या होने वाला है। जो कुछ मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, जो कुछ आपको देना चाहिए वो दे ही नहीं रहे हैं। बस अपडेट ये हो गया, वो हो गया, मार्टी बोले, तारती बोले, कैसे बोले, ना बोले, क्या बोले, ये सब क्या है बताइए? ये सबसे कुछ लाभ है तो मुझे बता दीजिए, कुछ मिलना है तो बता दीजिए। अगर मिलता तो हम सब कहते हैं ना कि हाँ सर आपने कुछ दिया, इससे हमारा लाभ हुआ, अब हम सबको फ़ायदा मिल रहा है, एक्टिवेट भी कर रहे हैं। तो सर इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा धैर्य से देखें और फाउंडर के प्रति एकदम लगाव रखें, फाउंडर के बारे में अच्छा सोचें, फाउंडर को देना चालू करें ताकि फाउंडर सब खुशहाल रहे, ज़िंदगी जिए, पैसा मिले फाउंडर को, वो अपने सिस्टम पे एक्टिवेट रहें, अपने आप को देखें, अपने आप को इस रंग में ढालें कि उनको कुछ मिले। जब सर आप कुछ देंगे नहीं, कुछ लेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? ट्रेनिंग आप करवा नहीं रहे हैं, बैठे हैं चुप मार के, आ नहीं रहे हैं, एक भी लाइव में बोले नहीं अभी तक, तो बताइए हम सब आपको क्या कहें? इसका मतलब आप फरार हो गए, इसका मतलब भाग गए। बैकएंड पे काम हो रहा है, ठीक है, मैं आपकी हर बात को सहमता से समझ रहा हूँ, आप काम करिए, लेकिन उसकी प्रक्रिया बताइए ना सर कि ये चीज़ें इससे हो रही है, इससे करिए। आप लोग 10-10 लोग को ट्रेनिंग करवाइए आप लोग। भाई यहाँ पैसे की सवाल है कि यहाँ आर्थिक स्थिति बिगड़ने वाली है हर एक आदमी की। अगर आप भी इसी स्थिति में हाथ खड़े कर देंगे तो आदमी क्या सोचेगा कि बताओ भैया इतने साल से हम फाउंडर के साथ बने हुए थे, फाउंडर की कंपनी लेके अटके हुए थे, आज ये नौबत आ गई कि हम न घर के हैं न घाट के हैं। बताइए, सबके हित की बात है भाई। पैसा इस ज़माने में सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अगर गांधिया नहीं रहेगा ना तो सब आदमी परेशान है। गांधी को पाना, गांधी को लेना बहुत मशक्क़त की बात है, लेकिन एक तो आप खुद जो है कि इतने बड़े लीडर होके आप जो है कि निडर होके आना चाहिए, आपको फाउंडर के सामने बोलना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, उनके फीलिंग को जो है कि महसूस करना चाहिए कि फाउंडर के प्रति क्या बीत रहा है, फाउंडर को कैसे जो है कि हैंडल करे, क्या करे कि फाउंडर सब खुश रहें। सर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ करें इसमें, नहीं तो फाउंडर सब ना बिना भाव के मर जाएंगे बेचारे, खाने के लाले पड़े हुए हैं, सिस्टम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। बताइए, एक्टिवेट फाउंडर भी बेचारे निराश हो जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो एक वेबसाइट को बनाने में इतना समय लग रहा है, बताइए। अगर 8-10 बना रहे हैं, आप बता रहे हैं मार पूरा सिस्टम है, तो वो चीज़ कैसे आगे बढ़ेगी सर? इसका कोई तो निवारण निकालेंगे। ज़िंदगी क्या इसी तरह कटेगी? हम सब इसी तरह झेलते रहें, देखते रहें, अपने आप को सहते रहें? क्या सहे बताइए, कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग? ट्रेनिंग आप करवा देते तो ये समझ में रहता कि चलो भाई मिस्टर एस सर ने ट्रेनिंग करवाया, गुसमिंदर साहब ने बोला और गुसमिंदर साहब ने इतना हेल्प किया हम सभी का कि इसका कोई हद नहीं।
सर गुरविंदर साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं बस अभी कुछ नहीं है, स्पेकुलेशन मत फैलाइए, अभी आप जो है कि अंधकार में रहिए, अभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है जब तक ऊपर से कमान नहीं आ जाएगा, ये है वो है। अरे सर आप कुछ कहिए मिस्टर है सर से, आप उनके नज़दीक रहते हैं, फाउंडर के भावनाओं को समझिए, फाउंडर को क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, उनको क्या मिलना चाहिए, वो सब सोचिए। सर अगर नहीं आप करेंगे करवाएंगे तो बताइए, इस तरह तो फाउंडर सब बेचारे परेशान हो जाएंगे ना, कैसे ज़िंदगी कटेगी, कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी इतनी महंगाई में। तो बस मैं यही चाहता हूँ सर कि जल्द से जल्द प्रक्रिया को चालू करें और जितने भी फाउंडर हैं सबका जो है कि आगे पीछे लेके चले, उनको ट्रेनिंग करवाइए। ठीक है दोस्तों, पैसे की बहुत ज़रूरी है। जब आप एप्पल इज़ कमिंग सून में है तो एप्पल को दीजिए सर, वॉलेट में शो कराइए, तब समझ में आएगा। ठीक है सर, जय हिंद जय भारत।